हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम अगेन जनाब। आज हम आपको अपने उसी पुराने फ्रिज का दोबारा से रिव्यू देने वाले हैं जो कि इन्वर्टर है। और ये अभी बिल्कुल क्लीन कंडीशन और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल घरों में जो हमारे यूज़ होते हैं फ्रिज, बिल्कुल उसी कंडीशन में है। मैंने कोई ख़ास तौर पे सफाई नहीं करी है इसकी। तो जी हमने इसको बिल्कुल भी क्लीन व्लीन नहीं किया हुआ है। ये हायर का फ्रिज है और ये इसका जो है वो सारा टच पैनल है। फ्रिज, फ्रीज़र, स्मार्ट, पावर कूल, पावर फ्रीज, अच्छा जी ये सारा टच है। ये आप देख सकते हैं, इसमें सिलेक्शन हो जाती है, छतरी बनी हुई आ जाती है अम्ब्रेला टाइप की। ये देखें, अगर मैं इसकी सेटिंग्स चेंज करूँ तो ये 3 लाइट्स दी हुई हैं। मैं बहुत ज़्यादा जूम इन करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, इसके सारे सिस्टम्स हैं जो आप मैनुअल में से आपको पता चल जाते हैं। और ये नो फ्रोस्ट है, मतलब इसमें बर्फ़ नहीं जमती है। फ्रीज़र में या बैग पे कहीं पे भी फ्रीज़ नहीं होती वो वाली स्नो। आइस इसमें बनती है, आप किसी भी बर्तन में डाल के फ्रीज़र में आइस रख सकते हैं। देखिए जी, ये गंदा भी है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग नॉर्मली महीना 1.5 महीने बाद सफाई होती है फ्रिजेस की, बिल्कुल वैसी कंडीशन है। अभी सर्दियाँ हैं तो पानी की बॉटल्स कम हैं, वरना इसमें पानी की बॉटल्स होती हैं। ये बिल्कुल हमारे जो नॉर्मल घरों का फ्रिज होता है अभी बिल्कुल वही कंडीशन है। कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं की है मैंने, स्पेशली कि वीडियो बनेगी तो थोड़ा पता चले कि यार हाँ ये देसी घरों में नॉर्मल यूज़ का फ्रिज है। और मेरे घर में बिल्कुल नॉर्मली यूज़ हो रहा है, इसमें कोई ऐसी फैंसी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने मैट्स मंगवाए थे दराज से, मैंने 2 रोल्स मंगवाए थे और फिर मैंने काट के ग्लास के ऊपर भी लगाए थे। और ये जो हमारे रैक्स हैं साइड वाले, इसमें भी मैंने बिछाए थे ताकि स्क्रैचेस ना आएँ। अच्छा, ग्लास तो उसकी वजह से सेफ़ रहा। ये देखिए, ग्लास बिल्कुल नीचे अगर मैं इस पर कपड़ा मारती हूँ तो ग्लास बिल्कुल चमक जाता है। लेकिन ये जो है सिल्वर जो इसकी पट्टी होती है, इसका निकल उतर चुका है ऑलमोस्ट। ऊपर वाले का फिर भी ज़रा कम है एज यू कैन सी, लेकिन नीचे वालों पे चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी जाती हैं, ड्रैग होती हैं, तो वो उतर रहा है। और मेरे ख्याल में ये नॉर्मल ही होता है। ये जी मौसम में चेंज होते हैं, हम कराची के रहायशी हैं तो हमारी हर चीज़ आपको फ्रिज में मिलती है। ये इसकी दराज़ें लबालब भरी हुई हैं और इसकी कूलिंग में माशाल्लाह से कोई भी फ़र्क नहीं आया है इस सब की वजह से। वेजिटेबल्स के लिए बास्केट है ये वाली, टमाटर वगैरह, ये मसाले रखे हुए हैं, ये कुछ ड्राई आइटम और लहसुन अदरक वगैरह और चटनियाँ और ये सब इसी तरह इसके अंदर नॉर्मली रहता है। ठीक है जी, तो हम इसकी क्लीनिंग वगैरह करते हैं नॉर्मली महीना 2 महीने बाद। मैट्स निकाल के क्लीन कर लेते हैं, कपड़ा लगा देते हैं। अच्छा जी, इसमें ये वाला एक सिस्टम है, बहुत से लोगों को शायद पता ना हो। ये इसमें कॉशन जो लिखी हुई है, ये आप देखें जैसे हम बंद करते हैं ना तो ये यहाँ से ये स्ट्रेट हो जाता है। तो कोशिश यही होती है कि पहले हम जो है वो लेफ़्ट डोर को क्लोज़ करें और फिर हम जो है इसका हमारे जो राइट हैंड पे डोर पड़ता है उसको क्लोज़ करें। ये देखें सारे स्टेन्स लगे हुए हैं, बिल्कुल क्लीन नहीं किया। ये आराम से क्लीन होता है, आप स्प्रे डाल के और कुछ भी डाल के क्लीन कर लें कपड़े से या किसी भी कपड़े से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसका नीचे फ्रीज़र का हिस्सा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी कि इसमें कैपेसिटी कितनी है फ्रीज़र की, तो भाई नॉर्मली जो फ्रीज़र हमारे यहाँ यूज़ होते हैं उसमें कैपेसिटी जो होती है वो मैक्सिमम इस एक डोर जितनी होती है। ठीक है ना, अगर आप इसको वर्टिकल करेंगे तो अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा। ये हमारे यहाँ का नॉर्मल फ्रीज़र जो होता है फ्रिज का, नॉर्मली जो ऊपर की साइड पे होता है, ये इतना होता है, बल्कि शायद इससे छोटा ही होता है। इसमें हमें 2 फ्रीज़र्स मिलते हैं जिसमें 4 ड्रॉर्स हैं। और आप इन ड्रॉर्स को रिमूव करके भी, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं क्वेश्चंस कि भाई बकरा ईद पे क्या करेंगे और गोश्त कैसे फ्रीज़ करेंगे, और ये तो भाई चारों दराज़ें रिमूव हो जाती हैं ईज़िली, आपको कोई इशू नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर चारों दराज़ों के ऊपर ये वाले इस तरह से ये देखिए इस तरह से फ्रीज़र के एयर फेंकने वाले कूलर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप सारी रिमूव कर सकते हैं इजीली और उसमें आप बाइल अप कर सकते हैं गोश्त को। ठीक है, जैसे अब मैंने एक सेक्शन जो है वो फ्रोज़न वेजिटेबल, चीज़ और इन सब चीज़ों का बनाया हुआ है। दूसरा जो है ये हमारे छोले छोले पड़े हुए हैं इसमें। और मेरा ये वाला जो सेक्शन होता है वो ज़्यादातर मीट का और उसका होता है, क्योंकि मेरे यहाँ इतना ज़्यादा फैमिली इतनी बड़ी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मीट लेके फ्रीज़ करूँ। तो मैंने एक ड्रॉर जो है वो मीट की और चिकन वगैरह की रखी हुई है। ये इस तरह से बॉक्सेस फ्रीज़र में मसाला वगैरह लगा के चीज़ों के रखे होते हैं। आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं। इसका अपना एक आइस बॉक्स भी है जो आइस बनाने के लिए यूज़ होता है, वो इसके साथ आया था। और स्क्रैपर भी आया था। लेकिन इसमें आप देखिए फ्रीज़र में भी पीछे कहीं पे भी आपको आइस नज़र नहीं आएगी। ये फ्रीज़र का सेक्शन है
लेट मी टेल यू अगेन, ये फ्रीज़र का सेक्शन है लेकिन इसमें आइस नहीं है। इसी को कहते हैं नो फ्रोस्ट, मतलब इसमें आइस नहीं बनती है। लेकिन अगर ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो इसका अंदर का टेम्परेचर है -18 और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जी ये अलग अलग डोर्स हैं दोनों के, आपने बंद किया और आपका काम हो गया। ठीक है जी। तो ये गंदा पंदा सा जो है अभी फ़िलहाल बिफ़ोर क्लीनिंग ये ऐसा ही दिखता है। ये फ्रेंच डोर फ्रिज हैं, बार बार बता रही हूँ, ये साइड बाय साइड वाला नहीं है, ये फ्रेंच डोर है। और ये इसलिए बेटर है साइड बाय साइड वाले से क्योंकि साइड बाय साइड में बीच में पार्टीशन आता है। एक साइड फ्रीज़र होती है, एक साइड फ्रिज होता है और उसका फ्रिज आपको छोटा होता है, मतलब आपको एक ही साइड पे फ्रिज के आइटम रखने की जगह मिलती है बनिस्बत पूरे एक पार्टी के लिए। जैसे आपने कोई बड़ी डिश बनाई, लेट्स से आपने फ्रूट ट्राइफल बनाया, तो मैं इस पे पूरा जो है वो सेट कर सकती हूँ। मैं इस रैक को हटा सकती हूँ, मैं कोई भी बड़ी चीज़ रख सकती हूँ, मैं इस पे पूरी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हूँ। अगर मैं इस फ्रिज को एक साइड पे लगा दूँ या सारी चीज़ों को एक साइड पे भी लगा दूँ तब भी इसकी कूलिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगेन मैं एक बात बता दूँ, अभी गर्मियों में मेरे साथ एक सीन हुआ था कि इसकी जो है वो कूलिंग पे इफ़ेक्ट आया था। वो ऐसे आया था कि बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह इधर फ्रीज़र से निकाली थी और इस डोर को प्रॉपर बंद नहीं किया था, मतलब ये ऐसे रह गया था और वो ऐसे ही मतलब इतना हल्का सा ओपन रह गया था रात को। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी गैस लीकेज हो गई और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था कराची में उस ज़माने में। तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, हमें पता नहीं चला कि क्यों कूलिंग नहीं कर रहा। लेकिन उसमें भी फ्रीज़र जो है वो इसका प्रॉपर वर्क कर रहा था, फ्रिज में कूलिंग का इशू आ रहा था। इसके सेल्सियस जो है वो डाउन जा रहे थे, मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो गया था। तो हमें इश्यूज़ आए तो हमने इनकी जो कंपनी थी हायर वालों की, हमने उधर कॉल करी और विद इन अ डे हमें जो है वो बंदा प्रोवाइड किया गया। तो पता चला कि गैस की लीकेज हो गई है। तो उन्होंने आके हमारी जो वो था, क्या कहते हैं, वारंटी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उन्होंने आके जो है मेरी गैस किट जो है वो गैस को इंस्टॉल किया, उन्होंने ज़्यादा कर दी। फिर पता चला पीछे पाइप में जो है वो फ्रोजिंग, मतलब पीछे से ना पानी टपक रहा था कहीं से। तो हमने फिर कंप्लेन करी तो उन्होंने आके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बताया कि जी ये जो है वो हमारे साथ गैस ज़्यादा हो गई थी हमसे, तो इस वजह से जो है वो ड्रॉप जो है वो पानी के पीछे जो है ना आइस हो रही थी, जम रही थी पाइप के ऊपर। उन्होंने वो सारी क्लीन करी, गैस को उन्होंने नॉर्मल किया और उसके बाद से अब तक अल्लाह का शुक्र है दोबारा कोई इशू नहीं आया। लेकिन बहुत फास्ट था, हायर वालों की सर्विसेज जो थी वो बहुत फास्ट थी और अच्छी थी, मतलब द वर्कर्स वर वेरी गुड। बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस से काम किया, वैसा नहीं था जैसे बंदा लेके आ जाता है ना चीज़ें और अजीब व गरीब डराना शुरू कर देते हैं लोग आजकल। तो जी ये 3 सेकंड के लिए अगर हम होल्ड करके रखें तो भी बजेगी। इधर से फिर आप पावर फ्रीज, पावर कूल, मैंने स्मार्ट पे रखा हुआ है ताकि ये खुद ही, स्मार्ट का मतलब ये होता है कि आपके आउटर जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से ये जो है अपना टेम्परेचर खुद डील करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेटर होता है। मैंने आज तक अभी तक ये पावर फ्रीज़ और पावर कूल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद फिर अगर कोई ऐसा मौका आया जिसमें फ्रीज़र का यूज़ ज़्यादा हुआ तो शायद ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन इसका जो है पावर फ्रीज़ जो है वो पावर कूल, अच्छा टेम्परेचर जो है वो बहुत स्लोली डाउन जाता है अगर आप मैनुअली इसको चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर जो है वो जल्दी से माइनस क्या कहते हैं 20 पे चला जाएगा। अगर आपने सेट किया है तो उसको टाइम लगेगा, वो 1 पॉइंट करके जो है वो नीचे आएगा टेम्परेचर। ऐसा नहीं आ जाएगा कि आपने -18 से एकदम -25 कर दिया तो वो फ़ौरन 25 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और वही सीन जो है वो फ्रिज का भी है। ठीक है, तो 1 पॉइंट करके टाइमली जो है वो अपने टेम्परेचर को कूल या वार्म करता है। ऐसा नहीं है कि वो फ़ौरन से जो है वो आपके मैनुअल सेटिंग पे जो है वो फ़ौरन से स्विच कर जाए। ठीक है जी, अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।